हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सो प्रैक्टिस वी विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चन टुडे इन टुडे सेशन एंड होप यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following topologies provided a highly fault tolerant architecture। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है हाईली फॉल्ट टॉलरेंट आर्किटेक्चर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है मैश टेक्नोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। द मैश नेटवर्क टोपोलॉजी provides the highest fault tolerance of all the network topologies by having separate cable for each connection. It allows any one cable to break without interfering with the rest of the net। तो दोस्तों हमने क्या सीखा, हमने मैश टोपोलॉजी हाईएस्ट फॉल्ट टॉलरेंस, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है क्योंकि ईच जो हमारा हर नोड है वो अलग अलग कनेक्ट है, तो इसीलिए ये फॉल्ट टॉलरेंस है। ठीक है दोस्तों, होप आप समझ गए होंगे। अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि किस तरह से हमारा फॉल्ट टॉलरेंस है। तो दोस्तों मैश टोपोलॉजी में हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा दोस्तों एक सिस्टम है, ये सब सिस्टम है, ये सब आपस में एक तरह का मैश बना रहे हैं। ठीक है, यही हमने मैश टोपोलॉजी में पढ़ा था। तो इस वजह से क्या है, ये फॉल्ट टॉलरेंट है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और ये हाईएस्ट है, फॉल्ट टॉलरेंस जो है वो सभी में हाईएस्ट है। ठीक है, तो एक दूसरे से कनेक्ट होना ये आपका मैशेस की वजह से थोड़ा सा दिक्कत नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। ए हार्डवेयर is a hardware device which is used to receive, analyze and forward the incoming packet to another network। दोस्तों पूछ रहा है हार्डवेयर डिवाइस which is used to receive, analyze and forward the incoming packets to the another network। Options are modem, router, repeater, USB। तो आंसर इज राउटर। ठीक है दोस्तों, राउटर इज a networking device that forwards data packets between computer networks। Routers perform the traffic directing function on the internet। Data sent through internet such as web pages or email is in the form of data packets। A router is a hardware device that is used to receive, analyze and forward the incoming packets to another network। ठीक है दोस्तों, तो बात करें राउटर की, तो इसका फंक्शन है ट्रैफिक डायरेक्टिंग, ट्रैफिक को डाइवर्ट करता है। ठीक है, अब इसी तरह से बाकी भी देख लेते हैं दोस्तों। मॉडम, पहले तो कई बार पूछ लेता मॉडम की फुल फॉर्म। तो मॉडम की जो फुल फॉर्म है वो है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। ठीक है दोस्तों,
तो मॉडेम इज अ डिवाइस दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू सेंड और रिसीव डेटा ओवर अ टेलीफोन ओवर केबल लाइन। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों रिपीटर आ गया। रिपीटर क्या है? रिपीटर आर नेटवर्क डिवाइसेस ऑपरेटिंग एट द फिजिकल लेयर। तो रिपीटर्स कहाँ काम कर रहे हैं? फिजिकल लेयर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये एम्पलीफाई करते हैं, रीजनरेट करते हैं इनकमिंग सिग्नल को बिफोर रिट्रांसमिटिंग। दोस्तों क्या काम क्या है इसका? रिपीटर का वर्क क्या है? रिपीटर का वर्क है एम्पलीफाइज और रीजनरेट। ठीक है दोस्तों, एम्पलीफाई और रीजनरेट इनकमिंग सिग्नल को। ठीक है, इनकमिंग सिग्नल, और उसके बाद क्या कर देगा? ये रीट्रांसमिट कर देगा, रीट्रांसमिट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल? दोस्तों इनमें से कौन सा नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है? तो ऑप्शंस आर आईपी, एसएमटीपी, एचटीटीपी, टीसीपी। तो ऑप्शन आंसर इज ए, आईपी। इट इज नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल कौन कौन से हो गए? आईपी हो गया। आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। और कौन सा हो गया दोस्तों नेटवर्क लेयर के? और कौन सा हो गया? ARP भी हमने देख लिया। ARP की फुल फॉर्म क्या है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, और भी कोई है? हाँ, एक और हम लिख लेते हैं, ICMP। ICMP क्या है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन हमने देख लिया, आईपी, ARP, ICMP, ये नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल है। ठीक है, अब जैसे यहाँ दिया है SMTP। SMTP क्या है? SMTP है दोस्तों एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल। कौन से लेयर का? एप्लीकेशन लेयर का। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? SMTP की फुल फॉर्म क्या है? SMTP की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, इसी तरह से यहाँ दिया है HTTP। ये फुल फॉर्म क्या है? पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? वेब एप्लीकेशन। ये भी एक तरह से वेब एप्लीकेशन रिलेटेड, तो ये भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। ये भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, अब जैसा दिया है TCP, एक और हमारा बच गया है TCP। TCP क्या है? TCP की फुल फॉर्म क्या है?
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, ये कौन से लेयर का प्रोटोकॉल है? ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, तो हमने सभी कवर कर ली हम। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा हमारे लिए। हमने नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल देख लिए, एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल देख लिए, ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल देख लिए। दोस्तों मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे नया हूँ और थोड़ा लिखने में जो हम पैड यूज़ करते हैं उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी उतना अच्छा राइटिंग नहीं आ रहा है। धीरे धीरे शायद प्रैक्टिस से आने लगे, पर कोई नहीं, फिर भी आपको मैं बोल के इसलिए बता देता हूँ ताकि अगर मैंने कुछ गलत लिखा है तो आप ठीक कर सकें। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ता है। द डिवाइस ब्रिज इज यूज एट लेयर ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल। दोस्तों हमने जब पहले पढ़ा था तब भी हमने डिस्कशन किया था कि किस लेयर पे कौन सा डिवाइस है, तो जनरली ये क्वेश्चन भी आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आ भी गया। तो दोस्तों ब्रिज काम करता है हमारा डेटा लिंक, इसका ऑप्शन ए आंसर। ब्रिज वर्क्स एट डेटा लिंक लेयर। ब्रिज हैज अगर हम ब्रिज की बात करें तो पहले तो ये डेटा लिंक लेयर पर काम कर रहा है, वर्क्स ऑन डेटा लिंक लेयर। ठीक है, दूसरा क्या है इसका? सिंगल इनपुट है, सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट। सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट इसमें होता है। तो एक तरह का ये क्या है? इट इज 2 पोर्ट डिवाइस। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से बात कर लेते हैं। ये तो डेटा लिंक लेयर पे हो गया। अगर बात करें नेटवर्क लेयर पे, तो नेटवर्क लेयर पे कौन सा काम करता है? राउटर काम करता है। हमने तब भी पढ़ा था नेटवर्क लेयर पे काम कर रहा है, राउटर काम करता है। अगर बात करें फिजिकल लेयर की, फिजिकल लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल कौन सा डिवाइस काम करता है? फिजिकल लेयर पे हब काम करता है। और क्या काम करता है? रिपीटर काम करता है। ये रिपीट करता है, रिपीटर ये फिजिकल लेयर्स में काम करता है। हब हो गया आपका और रिपीटर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पहले भी डिस्कशन किया है, लेकिन इस पे क्वेश्चन बनते हैं तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। A medium of transferring data between two locations is called नेटवर्क, कम्युनिकेशन चैनल, मॉडेम और बस। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, 2 लोकेशन के बीच में, क्योंकि हमें मीडियम ही कम्युनिकेशन चैनल ही हमें चाहिए होता है। कम्युनिकेशन चैनल इज यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 एंटिटीज। चैनल हैज a certain capacity for transmitting information, is measured by the bandwidth in hertz। ठीक है दोस्तों, तो जो चैनल की हमारी जो हमारा चैनल है उसकी कैपेसिटी, ठीक है, हम मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं बैंडविड्थ, जो होती है हमारी हर्ट्ज में। ठीक है दोस्तों, सम मीडियम आर विच कैन ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। कौन कौन से मीडियम है? अगर चैनल की हम बात करें, कैसे हो गया? केबल हो गया, वायर, ठीक है, फाइबर, ठीक है, ये सब आपका मीडियम है। ठीक है, जबकि नेटवर्क क्या है? नेटवर्क क्या है? ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, सर्वर, नेटवर्क डिवाइसेस में अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू वन अनदर, allowing to sharing the data। example of network, internet which connects billions of people। ठीक है, इसी तरह से हम मॉडेम की बात करें। मॉडेम क्या है? receive information from ISP through any medium, optical fiber or phone lines in your home and converts it into digital signal, works like translation between ISP and router। ठीक है, तो राउटर और ISP के बीच में मॉडेम काम करता है।
बस इसी तरह से बस क्या है, यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर कंपोनेंट एंड ट्रांसफर डेटा बिटवीन देम। एग्जाम्पल, एन इंटरनल बस कनेक्ट्स कंप्यूटर इंटरनेट टू द मदरबोर्ड। ठीक है, तो आप होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ईमेल वर्क्स ऑन द लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। तो दोस्तों ईमेल कौन से लेयर पे काम करता है? प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, डेटा लिंक, ट्रांसपोर्ट। तो आंसर इज बी, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं। एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? FTP, ठीक है, SMTP, IMAP। ठीक है दोस्तों, तो SMTP क्या है? ठीक है, SMT की फुल फॉर्म पहले सिंपल, अभी हमने देखा भी था, मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है किसके लिए? ईमेल भेजने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये किसके लिए है? SMTP ईमेल के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ये भी। ठीक है, और कौन कौन सा है? एक है IMAP, या IMAP ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये भी इंटरनेट मेल प्रोटोकॉल है और रिट्रीविंग ईमेल, तो ये भी ईमेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इसी तरह से एक हमारा आता है, थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। OSFP, ये है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, इट इज अ राउटिंग प्रोटोकॉल। ये किसका प्रोटोकॉल है? ये राउटिंग का प्रोटोकॉल है। ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल ओवर द इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क। इट इज यूज एज ए लिंक स्टेट राउटिंग यानी LSR एल्गोरिथम एंड फॉल्स इनटू द ग्रुप ऑफ इंटीरियर गेटवेज। तो ये एक तरह से इंटीरियर गेटवेज की तरह काम करता है। आगे बढ़ते हैं। So consider the following two statement. Destination MAC address of an ARP reply is broadcast address. Destination MAC address on ARP request is a broadcast address. तो दोस्तों ये हमने जब पहले पढ़ा था ARP प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था, तब हमने ये डिस्कशन भी किया था। तो पूछ रहा है S1 is true, S2 is false, both S1 and S2 are false, S1 is false and S2 is true, both S1 and S2 are true। तो दोस्तों आंसर तो इसका होगा S1 is false, ठीक है, it is false and it is true। तो ऑप्शन C is correct। ARP की फुल फॉर्म हो गई, अभी हमने डिस्कशन भी किया था, क्या था बताइए। दोस्तों बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पूछता है एग्जाम में, ये आते हैं जनरली। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए, लर्न हो जाए। ARP resolves an IP address to MAC address, ठीक है। The purpose of ARP request packet is to query all other hosts and routers on the subnet to determine the MAC address, ठीक है, डिटरमाइन करना है MAC एड्रेस को corresponding to IP address that is being resolved, और the RP request packet broadcast
to all other hosts and routers on the subnet using MAC broadcast address namely FFF, 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 FFF. ठीक है. The ARP reply will be, जो reply है unicast है, unicast packet that contains desired mapping. ठीक है दोस्तों. क्लियर है दोस्तों. तो हमने रिप्लाई क्या है, हमारा रिप्लाई यूनिकास्ट है, और यहाँ ये क्या बता रहा है, ब्रॉडकास्ट है, तो ये गलत है. तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑफ एन ARP रिप्लाईज, ठीक है. तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑफ ARP रिप्लाईज यूनिकास्ट एड्रेस, ठीक है, यूनिकास्ट पैकेट होता है. ठीक है, क्लियर है. और जबकि जो रिक्वेस्ट होती है वो ब्रॉडकास्ट होती है, तो ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है. तो ARP जो रिप्लाई है वो यूनिकास्ट होता है, और ARP जो रिक्वेस्ट है ये ब्रॉडकास्ट होती है. क्लियर है दोस्तों. ओके, होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the following pairs of OSI protocol layer or sublayer and its functionality, the incorrect pair is. तो दोस्तों कौन सा और उसका जो वर्क है वो करेक्टली पेयर्ड नहीं है. तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है. क्या पूछा? इनकरेक्ट पूछा है. ठीक है दोस्तों. तो इसका आंसर नेटवर्क लेयर एंड राउटिंग, डेटा लिंक लेयर एंड बिट सिंक्रोनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड टू एंड प्रोसेस कम्युनिकेशन, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, सब लेयर एंड इक्वल टू चैनल शेयरिंग. तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी आपका आंसर है इसका, क्योंकि डेटा लिंक लेयर का काम नहीं है बिट सिंक्रोनाइजेशन. ठीक है. नेटवर्क लेयर डज राउटिंग. ठीक है, नेटवर्क लेयर हमारा जो नेटवर्क का लेयर है वो राउटिंग का काम कर रहा है. करेक्ट है. ठीक है दोस्तों. ठीक. और जो बिट सिंक्रोनाइजेशन है, जो हमारा बिट सिंक्रोनाइजेशन का काम है, ये हमारा फिजिकल लेयर करता है. ये फिजिकल लेयर द्वारा काम किया जाता है बिट सिंक्रोनाइजेशन का. ठीक है दोस्तों. ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स एंड टू एंड प्रोसेस कम्युनिकेशन. ठीक है. तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम हो गया एंड टू एंड कम्युनिकेशन. जबकि जो मैक है, मैक वो किसका पार्ट है? मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल. ये किसका पार्ट है? ये डेटा लिंक लेयर का पार्ट है. डेटा लिंक लेयर की एक सब लेयर है. ठीक है. और ये क्या करता है? ये चैनल शेयरिंग का काम करता है. चैनल शेयरिंग का काम करता है. ठीक है दोस्तों. तो होप आपको समझ आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. Assume the source and destination are connected through two intermediate routers labeled R. यानी जो सोर्स को S से डिनोट किया है, डेस्टिनेशन को D से डिनोट किया है, और जो राउटर्स हैं उनको R से डिनोट किया है दोस्तों. ठीक है. Determine how many times each packet has to visit the network layer and data link layer during the transmission from S to D. दोस्तों ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको कंसेप्चुअली आपके लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है. आप कैसे सॉल्व करते हैं इसे, उसके ऊपर ये निर्भर करता है. तो दोस्तों मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा समय दूंगा ताकि आप इसे सॉल्व कर सकें. आप देख लीजिए, आपको लगभग एक आधे मिनट का हम समय देते हैं, और ये क्वेश्चन के बाद आपका काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होगा.
है आपने ये सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा। कीजिए सॉल्व, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। चलिए दोस्तों, पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने कर तो लिया ही होगा सॉल्व। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। ये सोर्स है, इसमें 7 लेयर हो गए। राउटर्स जैसा कि हमें पता है कि नेटवर्क लेयर पे काम करता है, मतलब 3 लेयर हमारा प्रोटोकॉल इसमें होगा। एक दूसरे राउटर में भी 3 लेयर हो गया और डेस्टिनेशन में भी 3 लेयर आपका हो गया हम। ठीक है, तो उसको 3 लेयर स्विच बोलते हैं बेसिकली। तो दोस्तों यहाँ से हमारा पैकेट चलना शुरू हुआ। पहली बार नेटवर्क लेयर को यहाँ क्रॉस किया, यहाँ डेटा लिंक लेयर को क्रॉस किया। अब ये है यहाँ फिजिकल लेयर है, तो फिजिकल लेयर से फिजिकल लेयर ट्रांसफर हुआ, यहाँ डेटा लिंक लेयर पे गया और फिर यहाँ नेटवर्क लेयर पे गया। तो दोस्तों यहाँ नेटवर्क लेयर क्योंकि कंप्लीट है इसी से, क्योंकि 3 लेयर ही हमारा राउटर होता है। इसके बाद वापस डेटा लिंक लेयर को जाएगा प्रोसेस होने के बाद, तो डेटा लिंक लेयर को फिर क्रॉस किया, फिर फिजिकल से नेक्स्ट राउटर में चला गया, फिर डेटा लिंक, फिर नेटवर्क, फिर डेटा लिंक, फिजिकल, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, फिर लास्ट में डेस्टिनेशन एप्लीकेशन तक पहुंच जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि नेटवर्क लेयर को कितनी बार क्रॉस किया, 1 2 3 4। तो दोस्तों नेटवर्क लेयर को 4 बार किया और डेटा लिंक लेयर को 1 2 3 4 5 6 6 टाइम। तो 4 टाइम्स नेटवर्क लेयर एंड 6 टाइम डेटा लिंक लेयर। तो इसका आंसर हम देखते हैं। आंसर इज सी। आंसर इज सी, नेटवर्क लेयर 4 टाइम्स एंड डेटा लिंक लेयर 6 टाइम। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, वही लेयर वाइज हमने हर इसका लेयर वाइज बना लिया, इसका लेयर वाइज बना लिया, इसका लेयर वाइज। तो इसीलिए हम ये इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा कौन सी लेयर पे काम करता है। तो जिस लेयर पे काम करता है उतने ही उसमें लेयर्स होंगी। जैसे ये 3 लेयर पे काम करता है, ये 3 लेयर पे काम करता है, तो फिजिकल हो गई, डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर, ये भी 3 लेयर पे होगी। 3 1 2 3, ये क्योंकि सोर्स है कंप्लीट तो 7 लेयर होगा। 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से डेस्टिनेशन भी 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों ऐसे ही हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, और इससे आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ हो। ठीक है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। Protocols in which the sender sends one frame and then waits for acknowledgement before proceeding for next frame are called as। तो दोस्तों हमने पढ़ा भी था, इसका ऑप्शन आंसर है 3, सिंपलेक्स। सिंपलेक्स में क्या होता है, एक बार में एक ही सेंड करता है, फिर वेट होता है, फिर दूसरा सेंड करता है। ठीक है, ठीक है। तो इसका सिंपलेक्स स्टॉप एंड वेट हो गया हमारा। द फ्रेम मस्ट बी हेल्ड बिफोर दे आर यूज्ड इफ द डेटा ऑफ द फ्रेम्स अराइव्स एट द रिसीवर साइड फास्टर देन दे कैन बी प्रोसेस्ड। द रिसीवर in most cases does not have enough storage space, particularly if it is receiving data from multiple sources. Frames may be discarded or service may be denied as a result of this. To keep the receiver from being overloaded by frames, we need to tell the sender to slow down. This can only be achieved by input from the receiver to the sender. The protocol we will talk about now is called stop and wait, because the sender sends one frame, then waits for the communication from the receiver before sending the next frame. Although the data frames still require unidirectional communication. ठीक है, तो auxiliary acknowledgement frames travel in the opposite direction. तो दोस्तों एक पैकेट उसने भेजा, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट का वेट किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट पैकेट भेजा। ठीक है,
तो यहाँ ये चीज़ें तब होती हैं, या तो सिंक का इशू भी होता है कई बार कि एक जो आपका सेंडर है उसकी स्पीड ज़्यादा है, रिसीवर की कम है, उस केस में भी ये चीज़ होती है। और या फिर जो आपका रिसीवर है वो मल्टीपल सोर्सेस से डेटा रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो अगर मेमोरी इशू है तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अ सिंगल पैकेट ऑन डेटा लिंक लेयर इज नोन एज, तो दोस्तों इसका आंसर है बी, फ्रेम टू आंसर, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो हमारा जो फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर पे हम क्या कह रहे हैं, फिजिकल लेयर पे हम क्या कह रहे हैं, बिट्स स्ट्रीम, ठीक है, ठीक। और वही हम डेटा लिंक लेयर पे क्या कह रहे हैं, डेटा लिंक लेयर पर हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं फ्रेम, ठीक है। इसी के बाद जो हमारा नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर पे हम उसको क्या कह रहे हैं, पैकेट कह रहे हैं, पैकेट कह देते हैं, ठीक है। यही हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या कह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम कह देते हैं सेगमेंट। और जो बाकी जैसे एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर उस पर क्या कहते हैं, हम कहते हैं मैसेज है, इट इज़ अ मैसेज, ओके। तो दोस्तों कई बार ये पूछता है और इम्पोर्टेंट भी है, तो मैंने आपको करवा दिया, इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं मैक्सिमम वो कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्टिंग टू और मोर नेटवर्क टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज नेटवर्क, ठीक है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं इंटर नेटवर्किंग, ठीक है दोस्तों। इंटर नेटवर्किंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ इंटरकनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क such that any pair of hosts in the connected network can be exchange message irrespective of their hardware level networking technology. The resulting system of an interconnected network is called internetwork or simply internet. Three types of internetwork addresses are commonly used: data link layer address, MAC address, and network layer address. The data link layer address uniquely identify physical network connection of a network devices, ठीक है दोस्तों। तो इंटर नेटवर्किंग हमारा हो गया, इसको ही इंटरनेट बोल देंगे हम, ठीक है दोस्तों। ये कंफ्यूज मत होना, ये इंट्रानेट है, ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन हम बार ले रहे हैं यहाँ। द टेक्निक फॉर यूजिंग वन सेट ऑफ एड्रेस इनसाइड अ नेटवर्क and remapping those address to a different set of address that are seen outside a local network on the internet is called. The technique for using one set of address inside the network and remapping those address to a different set of address. तो दोस्तों इसका आंसर है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, एड्रेस रिजोल्यूशन, नेटवर्क एड्रेस मैपिंग, वर्चुअल लैन। तो इसका है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, इसको बोलते हैं NAT, NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। It allows multiple devices to access the internet through a single public IP address. NAT is the process in which one or more local IP address is translated into one or more public IP address in order to provide internet access to local host, ठीक है। इसी तरह से का दोस्तों एक ARP था हमारा। ARP क्या कर रहा था, ARP IP एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। वर्चुअल लैन क्या है, वर्चुअल लैन अलाउस अ नेटवर्क मैनेजर टू लॉजिकली सेगमेंट
लैंड इनटू डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और ये अच्छे क्वेश्चन थे जो हमने लिए थे। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए, और आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और आप अच्छे मार्क्स अर्न कीजिए। तो बस यही है हमारी विशेष है, और हमारी वीडियोस को दोस्तों लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।